हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीपल इंटीग्रल्स का ये 8वां वीडियो है। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन अ डबल इंटीग्रल। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का मतलब, यदि किसी डबल इंटीग्रल में dx dy लिखा है तो उसको dy dx करना है। तो ये dy dx ऐसे नहीं होगा कि आप इसको dy dx कर दो और इसको यहाँ लिख दो, ऐसा नहीं होता है। इस ऑर्डर को बदलने के लिए हमको एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका एक प्रोसेस है। एग्जाम्पल 23। अब तक कुल 22 एग्जाम्पल्स मल्टीपल इंटीग्रल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 23। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन दिस इंटीग्रल, पहला काम ये होता है कि हम बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करें। बाउंड्रीज समझ रहे ना, बाउंडिंग लाइंस या बाउंडिंग कर्व्स जो भी हैं उनके इक्वेशंस। ये जो लिमिट्स होती है ना, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं होते, ये बाउंड्रीज के इक्वेशंस होते हैं। यहाँ बाउंड्री कहने का मतलब कि बाउंडिंग लाइन या बाउंडिंग कर्व, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जिनके भी द्वारा बाउंडेड है उनके इक्वेशंस। तो कुल 4 बाउंड्रीज हैं, 2 x की 2 y की। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2√x। सो पहला स्टेप यही है, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाई। इन बाउंड्रीज को हम ज्योमेट्रिकली आइडेंटिफाई करें। जैसे x बराबर 0 कौन है? y एक्सिस। x इक्वल टू 4 कौन है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस डिस्टेंट 4 फ्रॉम इट। y इक्वल टू x क्या है? लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। y इक्वल टू 2√x क्या है? देखो ये जो करणी का चिन्ह होता है जिसको इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं, इसके पहले प्लस माइनस लिखने की बात होती है मैथमेटिक्स में। अगर प्लस माइनस नहीं लिखा है इसका मतलब हम y को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो y पॉजिटिव कहाँ होता है? x एक्सिस के ऊपर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला का ये अपर पार्ट है। तो अपर पार्ट या अपर पोर्शन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन के बाद अब हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन प्लॉट करेंगे, है ना। अब जब चौहद्दियाँ मालूम हो गई तो आप प्लॉट पहचान सकते हैं, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पहचान सकते हैं। तो ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन प्लॉट करेंगे। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज x इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन हो गया। यहाँ से 4 यूनिट की दूरी पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये, x इक्वल टू 4। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है ये लाइन है। इसका इक्वेशन है y इक्वल टू x। और एक पैराबोला हमें बनाना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला इस तरीके से बनेगा। इसका केवल अपर पार्ट हमको लेना है। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो यहाँ पे आएगा x4, y भी 4 ना, तो 4 दिस इज पॉइंट 4। तो यहाँ से ये लाइन जो खींचोगे तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 4 और इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0। दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखो कैसे पहचानते हैं। x की जो लिमिट होती है उसे समझे पहले। x का मूवमेंट ऐसे ऐसे होता है। तो x की लोअर लिमिट यहाँ होगी, x की अपर लिमिट यहाँ होगी। तो x की लोअर लिमिट के दाहिने, x की अपर लिमिट के बाएं। y का मूवमेंट ऐसे होता है, y की लोअर लिमिट के ऊपर, y की अपर लिमिट के नीचे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 देखें। x इक्वल टू 0 इसके दाहिने रीजन होगा, x इक्वल टू 4 इस लाइन के बाएं रीजन होगा। y की लोअर लिमिट है y इक्वल टू x, तो इस लाइन के ऊपर रीजन होगा। और y की अपर लिमिट है पैराबोला का ये अपर पार्ट, तो इसके नीचे रीजन होगा। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को हमने डॉटेड रीजन से शो कर दिया है। द डॉटेड रीजन इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देखो कैसे बदलता है। अब ये तीसरे स्टेप की बात है।
चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रल पहले दिया था 0 to 4 x to 2 root x f of x y dx dy। देखो इसमें इंटीग्रेंड के नाम पर कुछ क्वांटिटी नहीं दी रहती, बस ऐसे लिख दिया गया कोई भी फंक्शन एक्स वाई का, क्योंकि हमें इवेल्युएट नहीं करना है, हमें केवल ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलना है। तो हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स डी वाई को हमने क्या लिख दिया, डी वाई डी एक्स, और हम लिमिट लिखेंगे। लिमिट दो तरीके से लिखी जाती है, कांस्टेंट लिमिट आती है स्ट्रिप को एक्सपेंड करके, और वेरिएबल लिमिट आती है स्ट्रिप के सिरों से, एंड्स ऑफ द स्ट्रिप से। चूंकि डी वाई डी एक्स लिखा है, किनारे डी एक्स है, तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ले लिया हमने। स्ट्रिप का लेफ्ट एंड पैराबोला पर है, राइट एंड इस लाइन पर है। विचार कीजिए कि इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में कितने स्ट्रिप लिए जा सकते हैं। क्या सभी स्ट्रिप के लेफ्ट एंड एक ही ट्रैक पर और सभी स्ट्रिप के राइट एंड एक ही ट्रैक पर हैं? हाँ, हम ये महसूस कर रहे हैं कि जितने भी स्ट्रिप बनेंगे, हर स्ट्रिप का लेफ्ट एंड पैराबोला पर और राइट एंड इस लाइन पर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को इतना एक्सपेंड करेंगे कि पूरा रीजन बीच में आ जाए, तो ये इतना एक्सपेंड करना होगा। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों लाइन के जो इक्वेशंस होंगे वही लिमिट का एक जोड़ा होगा, यानी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, y पहले नंबर पर है। y की लिमिट आ गई 0 to 4, ठीक। अब लेफ्ट एंड जिस पर स्थित है, लेफ्ट एंड किस पर स्थित है, ये पैराबोला है, इसका इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 2 रूट एक्स, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो लेफ्ट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान, लेफ्ट एंड पैराबोला पर स्थित है, पैराबोला पर x का मान y स्क्वायर बाई 4 होगा, y स्क्वायर बाई 4। राइट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान, राइट एंड इस लाइन पर स्थित है, इस लाइन पर x का मान कितना है, y हो गया। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलने का मतलब यही है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलने का मतलब ये नहीं है कि डी एक्स डी वाई को आप उलट के डी वाई डी एक्स लिख दें, इस इंटीग्रल को यहाँ लिख दें, इस इंटीग्रल को यहाँ लिख दें, क्योंकि डबल इंटीग्रल में ये जो इंटीग्रल होता है ये वो इंटीग्रल है जिसके रेस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेट किया जाता है, और ये इसके जो जोड़ा है लिमिट का ये हमेशा कांस्टेंट होता है। देख लो यहाँ भी वही चीज़ है, जिसके रेस्पेक्ट में हम पहले करते हैं वो लिमिट या तो कांस्टेंट होंगी या तो वेरिएबल होंगी, लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में हम बाद में करते हैं वो हमेशा कांस्टेंट लिमिट ही होती है, तभी तो फिर कांस्टेंट वैल्यू आंसर में आएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यानी डबल इंटीग्रल का था। ये बहुत ही सिंपल था, सिंपल कह लो या सिंपलेस्ट कह लो। नेक्स्ट थोड़ा सा जटिल उठाएंगे हम, एग्जाम्पल 24। To change the order of integration, to change the order of integration in the double integral 0 to a integral x square by a to a minus x f of x y डी एक्स डी वाई। 3 स्टेप से होकर के पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला स्टेप, बाउंड्रीज के इक्वेशंस को लिख करके उसको ज्योमेट्रिकली आइडेंटिफाई करना। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाई नंबर 1 x इक्वल टू 0, इसका आइडेंटिफिकेशन बताइए कौन है ये, क्या है ये y एक्सिस का इक्वेशन है भाई। नंबर 2 x इक्वल टू a, ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल a दूरी पर स्थित रेखा है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इतना लिख के छोड़ दे रहा है। डिस्टेंट a फ्रॉम इट, मौखिक बोल दे रहा है। नंबर 3 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई।
पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। फोर्थ, y equal to 2a minus x, that is x plus y equal to 2a, that is x by 2a plus y by 2a equal to 1. Straight line having same intercepts on the axes. स्ट्रेट लाइन, मैंने लाइन लिख दो सीधा, लाइन माने स्ट्रेट लाइन, लाइन विथ इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट माने अंताखंड, इंटरसेप्ट्स 2a, 2a ऑन द एक्सीज। ये बाउंड्रीज का ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन है। अब इनकी मदद से हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को प्लॉट करेंगे। सेकंड स्टेप, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, the region of integration is टू ए इंटरसेप्ट वाली लाइन पहले खींच दिया जाए। ये बराबर बराबर इंटरसेप्ट वाली लाइन है। इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस माने ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, x इक्वल टू a माने कि यहां से यहां तक 2a तो बीच में आइए, फिर x इक्वल टू a, ये लाइन हो गया x इक्वल टू a। अब ये कट पॉइंट आया है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इक्वल टू a इसमें रखो तो y इक्वल टू a आएगा, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच दें, हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए। यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे खींच दें ऐसा। इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू, यहाँ हम बाईं तरफ लिख दे रहे हैं इक्वेशन, ये x एक्सिस है, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू a और ये इंटरसेप्ट 2a है, तो इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2a। x इक्वल टू 0 खींचा आपने, हाँ, x इक्वल टू a खींचा, हाँ, और ये लाइन खींच दिया, यही बाकी है। x स्क्वायर इक्वल टू a y, देखो पहले समझ लो, x स्क्वायर इक्वल टू a y ऐसा पैराबोला बनेगा ऐसा। तो अब जब ऐसा बनेगा तो इन सबको काटते हुए जाएगा ना, तो पता कर लो कि यहाँ से जाएगा कि ना, ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए। पैराबोला की क्वेश्चन में रख के देखो सेटिस्फाई करेगा, x बराबर a रखो, a स्क्वायर अपान a, y बराबर a आ गया, सेटिस्फाई करेगा। तो पैराबोला इस तरीके से बनेगा, यहाँ से होके जाएगा ये ऐसे, इधर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी हम खींच दे रहे हैं। ये बन गया पैराबोला। अब लिमिट कैसे आप देखोगे, x की लोअर लिमिट के दाहिने, x के अपर लिमिट के बाएं, यानी x इक्वल टू 0 के दाहिने होगा, x इक्वल टू a के बाएं होगा। तो ये दिमाग में बैठा लो कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा। y की लोअर लिमिट के ऊपर, y की अपर लिमिट के नीचे, यानी कि पैराबोला के ऊपर लाइन के नीचे, पैराबोला के ऊपर और लाइन के नीचे, पैराबोला के ऊपर और लाइन के नीचे, ये पूरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। खूब ध्यान से समझ लीजिए, पैराबोला के ऊपर और इस लाइन के नीचे, इस लाइन के बीच में, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, और जो हमने डॉटेड रीजन दिखा रखा है। इसके बाद फिर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने जा रहे हैं, तीसरा स्टेप का काम है। Changing the order of integration, third step.
चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यही दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। चूँकि किनारे डी एक्स हैं इसलिए हम एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे, शुरू से ही सब ट्रेनिंग आपको हम दिए हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने स्ट्रिप ले लिया। इस स्ट्रिप का लेफ्ट एंड वाई एक्सिस पर है, राइट एंड इस लाइन पर है। महसूस कीजिए कि पूरे रीजन में जितने भी इस तरीके के स्ट्रिप आप लेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या सभी स्ट्रिप का लेफ्ट एंड एक ही ट्रैक और सभी स्ट्रिप का राइट एंड एक ही ट्रैक पर होगा? महसूस हम कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम यहाँ स्ट्रिप लिए होते तो देखो लेफ्ट एंड तो वाई एक्सिस पर ही है, लेकिन राइट एंड पैराबोला पर आ गया। हम महसूस कर रहे हैं कि ये जो पथ परिवर्तन हो रहा है, शंटिंग हो रही है, ये y इक्वल टू ए लाइन के ऊपर और नीचे हो रही है। y इक्वल टू ए लाइन के ऊपर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हम ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चाहे जितनी भी लेंगे, सबका लेफ्ट एंड y एक्सिस पर और सबका राइट एंड इस लाइन पर ही होगा। लेकिन इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे इस एरिया में ऐसी बात है कि इस एरिया में केवल हम चाहे जितनी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लें, सबका लेफ्ट एंड इसी ट्रैक पर और सबका राइट एंड पैराबोला पर ही होगा। इसलिए ऊपर वाले रीजन का, नीचे वाले रीजन का इंटीग्रेशन अलग अलग लिखना होगा। तो अब किसका पहले लिखें किसका बाद में? तो ये ऊपर नीचे की बात है, तो नीचे से ऊपर होता है ना मूवमेंट, तो पहले हम इसका लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे। तो एक डबल इंटीग्रल और बनाना पड़ेगा, प्लस डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो ये जो शंटिंग वाली चीज़ है ये आप अभ्यास से सीख जाओगे, समझ रहे हो ना? ये खुद ही देखो महसूस हो रहा है कि इस लाइन के ऊपर राइट एंड हमेशा इस पर होगा और इस लाइन के नीचे और इसके बीच में राइट एंड हमेशा इस पर होगा। लेफ्ट हैंड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, न इसमें न इसमें, सबके सब वाई एक्सिस पे है। तो आओ पहले नीचे वाले का लिमिट लिखें। नीचे वाले के लिए क्या आपको समझाया बुझाया गया है कि स्ट्रिप को इतना तानिए कि पूरा रीजन इन बिटवीन आ जाए। तो आ गया इन बिटवीन ये, तो एक बाउंड्री ये हो गई, एक बाउंड्री ये हो गई। इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू ए। तो नीचे वाले रीजन का हम लिमिट लिख रहे हैं y इक्वल टू 0, y इक्वल टू ए। ठीक, अब नीचे वाले का ही देखना, लेफ्ट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान, राइट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान। राइट एंड किस पर स्थित है? पैराबोला पर। पैराबोला का इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, ये था। तो इस पर x कितना होगा? इस पर x होगा प्लस माइनस अंडर रूट ए वाई। एक्स का मान पॉजिटिव भी निगेटिव भी, कौन सा लें हम? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के दाहिने x पॉजिटिव होता है, तो अंडर रूट ए वाई हो गया। ये रहा, खूब बढ़िया से आप समझ लीजिए। अब आइए इस रीजन की बात करें, ऊपर वाले की। इसमें स्ट्रिप को इतना तानिए कि पूरा रीजन बीच में आ जाए। तो ये दो लाइन हो गई बाउंड्री। तो y वेरीज फ्रॉम a टू 2a, तो y की लिमिट हो गई a टू 2a। लेफ्ट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान, राइट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान 2a माइनस वाई। समझ में आया भाई? वही इक्वेशन से निकाल लेते हैं। राइट एंड इस लाइन पर स्थित है, इस लाइन पर x का मान कितना होगा? 2a माइनस वाई हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलने का यही मतलब है कि dx dy को dy dx करना है। लेकिन जब dy dx कर दोगे ना तो फिर लिमिट लिखने का तौर तरीका बदल जाएगा। बहुत सावधानी से सीखिए। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन प्रायः जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपके समझ में आएगा मेरे समझाने से। ठीक, फिर से समझिएगा। पहले तो dx dy को हमने बदल के लिख दिया dy dx, ऑर्डर बदल दिया ना। अब स्ट्रिप लेने का तरीका आपको हमने शुरू में ही पहले वीडियो में ही समझाया था कि अगर dx dy लिखा है तो y एक्सिस के पैरेलल, यानी किनारे y है किनारे x है, ये देख लो। अगर किनारे y है तो y एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रिप लेंगे। y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेने का मतलब वर्टिकल स्ट्रिप लेना। किनारे dx है तो x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप माने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। स्ट्रिप वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो,
लिमिट्स के दो जोड़े दो प्रकार से निकालते हैं। पहला जोड़ा जो लिमिट का निकलता है, जो कांस्टेंट होते हैं लिमिट, वो एक्सपेंड करके, अगर वर्टिकल स्ट्रिप है तो उसको इतना एक्सपेंड करिए कि पूरा रीजन बीच में आ जाए, तो इन दोनों बाउंड्रीज के इक्वेशंस आपको एक जोड़ा लिमिट दे देगा। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है चौड़ी सी, तो उसको इतना एक्सपेंड करिए कि पूरा रीजन बीच में आ जाए, तो इन दोनों लाइंस के इक्वेशंस एक जोड़ा लिमिट दे देगा। अब लिमिट का दूसरा जोड़ा, अगर वर्टिकल स्ट्रिप है तो लोअर एंड अपर एंड होगा। अब लोअर अपर मूवमेंट किसका होता है? वाई का। तो लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर वाई का मान, अपर एंड जिस पर स्थित है उस पर वाई का मान, ये एक जोड़ा लिमिट वाई के लिए आ गया। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो लेफ्ट राइट मूवमेंट होता है, लेफ्ट एंड और राइट एंड दो होता है, आप उधर से देखिएगा। तो लेफ्ट एंड जिस पर स्थित है उस पर एक्स का मान, राइट एंड जिस पर स्थित है उस पर एक्स का मान। अब लेफ्ट हैंड जिस पर स्थित है उस पर एक्स का मान कि वाई का मान, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट राइट जो मूवमेंट होता है ये एक्स का मूवमेंट होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड जिस पर स्थित है उस पर एक्स का मान, राइट हैंड जिस पर स्थित है उस पर एक्स का मान। और ये वर्टिकल वाले में ऐसे मूवमेंट वाई का होता है, इसलिए लोअर एंड जिस पर स्थित उस पर वाई का मान, अपर एंड जिस पर स्थित उस पर वाई का मान। तो ऐसे सीखिए। मैं आपको एक वीडियो में ही पूरी ट्रेनिंग मुकम्मल पूरी नहीं करूँगा, आपको मैं 2-3 वीडियो दूंगा इस पे। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया है ना। अगला एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से सीखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सीखिए, बस उस पर अपनी बुद्धि अपना अकल ना लगाइएगा। अब मैं जितना सिखा रहा हूँ उसी के हिसाब से आप सीखिए, तब तो आप सीख लेंगे, और जो अपनी बुद्धि उसी में घुसेड़ेंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे। Example 25. To change the order of integration, in the double integral 0 to a integral lx to mx f of xy dx dy। अब देखो lx mx में कुछ कहा नहीं गया है कि l और m में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो जब ना कुछ लिखा रहे तो समझ लीजिए कि जो नीचे वो छोटा है, जो ऊपर है बड़ा है। फिर भी हम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं l इज लेस देन m। तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज, ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन is bounded by नंबर 1, x की लिमिट 2 है 0 और a, y की लिमिट 2 है lx to mx। तो x इक्वल टू 0 की पहचान बताइए, y एक्सिस। नंबर 2, x इक्वल टू a, ये क्या चीज़ है? y एक्सिस के पैरेलल a दूरी पर स्थित लाइन का इक्वेशन, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर लिख दे रहा हूं मैं डिस्टेंट। डिस्टेंट माने होता है दूरस्थ, दूरी पर स्थित, और डिस्टेंस माने होता है दूरी। एट ए डिस्टेंस लिखें या डिस्टेंट लिख दें, डिस्टेंट ए फ्रॉम इट। नंबर 3, y इक्वल टू एल एक्स। ये ऑब्लिक लाइन है, तिरछी रेखा है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली तिरछी रेखा, ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन थ्रू द ओरिजिन। स्लोप की जगह एल लिखा हुआ है, तो tan थीटा इक्वल टू एल, सच दैट tan psi equal to L। and fourth boundary is y equal to mx। ये भी ऑब्लिक लाइन है, ऑब्लिक माने तिरछा, ऑब्लिक लाइन माने तिरछी रेखा, तिरछी सरल रेखा, तिरछी रेखा। ऑब्लिक लाइन थ्रू द ओरिजिन सच दैट स्लोप tan psi इज इक्वल टू m। L छोटा है, m बड़ा है, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है।
इसका झुकाव कम है, इसका झुकाव ज़्यादा है। अब इनकी पहचान, इनकी मदद से हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनाएंगे। तो अब सेकंड स्टेप का प्रोसेस ये हुआ, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, बनाइए फिगर बनाइए। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, कम झुकाव वाली लाइन ये है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एल एक्स, और अधिक झुकाव वाली लाइन ये है y इक्वल टू एम एक्स, और ये लाइन है x इक्वल टू 0, और ये लाइन है x इक्वल टू a। एक कट पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है, दोनों को निकाल लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट निकालो, x इक्वल टू a, ये लाइन है x इक्वल टू a, और ये लाइन है y इक्वल टू एल एक्स, तो y बराबर हो जाएगा एल ए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y इक्वल टू एल ए, तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एल ए। इसी प्रकार से इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम ए, एक्स इक्वल टू ए इसमें रखोगे तो ये हो गया। अब चलिए रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को आप पहचानिए। x इक्वल टू 0 के दाहिने, x इक्वल टू a के बाएं, x इक्वल टू 0 ये लाइन है, इसके दाहिने x इक्वल टू a लाइन है, इसके बाएं y की लोअर लिमिट है y इक्वल टू एल एक्स, तो y इक्वल टू एल एक्स के ऊपर, और ये अपर लिमिट है तो इसके नीचे y इक्वल टू एल एक्स, y इक्वल टू एल एक्स के ऊपर और y इक्वल टू एम एक्स के नीचे। तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है जिसको मैं डॉट डॉट लगा करके शो कर दे रहा हूँ। यही है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। दो स्टेप का काम हुआ, तीसरा स्टेप अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, थर्ड स्टेप। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रल 0 टू a, इंटीग्रल एल एक्स टू एम एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, यही था। अब इसका मान हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदल के मान क्या इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलना है, तो डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई को हमने लिख दिया डी वाई डी एक्स, तभी तो ऑर्डर बदलेगा। तो अब इसके लिमिट चाहिए, तो डी वाई डी एक्स, किनारे कौन है डी एक्स, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रिप लेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ले लिया। इसका लेफ्ट एंड इस लाइन पर स्थित है और राइट एंड एक्स इक्वल टू ए वाली लाइन पर स्थित है। महसूस कीजिए इस पूरे रीजन में जितने भी हॉरिजेंटल स्ट्रिप ली जाएंगी, क्या सबका लेफ्ट एंड इसी लाइन पर होगा और राइट एंड इसी लाइन पर होगा? तो हम ये फील कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस लाइन के ऊपर जितने भी स्ट्रिप आप लोगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी स्ट्रिप लोगे, चलो एक दो बना ही दे रहा है, जितने भी स्ट्रिप लोगे सबका लेफ्ट एंड इस लाइन पर ही होगा और सबका राइट एंड इस लाइन पर ही होगा। लेकिन जैसे ही इस रीजन में आप आएंगे, इन दोनों लाइन के बीच में जो रीजन है उसमें देखो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के दिखा रहे हैं, है ना। एक और बना दे रहे हैं, ये देखो, एक और बना दे रहे हैं, ये देखो। तो सबका लेफ्ट एंड तो उसी ट्रैक पर है, लेकिन राइट एंड शंट हो गया। शंट माने पथ परिवर्तित हो गया, पथ बदल गया, पाथ बदल गया, अब ये इस लाइन पर आ गया। तो जिस
जैसे जिस लाइन के ऊपर नीचे आप शंटिंग फील कर रहे हो, तो उस लाइन के ऊपर का रीजन अलग और नीचे का अलग रीजन मान के दो अलग अलग इंटीग्रल हम लिखेंगे। इस रीजन में इवेल्युएशन अलग से होगा, इसमें अलग से होगा, तो एक डबल इंटीग्रल और बनाएंगे हम, एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब इन दोनों के लिए अलग अलग लिमिट्स लिखी जाएंगी। तो चूंकि नीचे ऊपर की बात है ना, तो पहले किसकी लिखेंगे, नीचे वाले की, फिर ऊपर वाले की। तो आप नीचे वाले को देख लें। नीचे वाले में जो स्ट्रिप है, यही तो स्ट्रिप है ना, इसको इतना एक्सपेंड करो कि रीजन बीच में आ जाए इतना। तो ये जो दो लाइन्स हैं इनके इक्वेशंस, तो ये नीचे वाली लाइन कौन है, एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगा। तो y की लिमिट हो गई, एक बाउंड्री ये, एक बाउंड्री ये, इन दोनों बाउंड्रीज के इक्वेशंस y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू LA। फिर लेफ्ट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान, x बराबर कितना होगा, y/m। और राइट एंड जिस पर स्थित है, नीचे वाले पर है हम लोग, राइट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान, राइट एंड इस लाइन पर स्थित है, इस लाइन पर x इक्वल टू y/L होगा। हो गया, नीचे वाले का काम हो गया। ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले इतना तानना पड़ेगा ना, तो इन दोनों की इक्वेशन LA टू MA, y वेरीज फ्रॉम LA टू MA। फिर लेफ्ट एंड ऊपर वाले का, लेफ्ट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान y/m, और राइट एंड जिस पर स्थित है उस पर x का मान, राइट एंड इस पर स्थित है, इस पर x का मान a है। हो गया, दिस इज द कंप्लीट आंसर। आंसर मिला ना। 0 टू MA कहाँ गया, ठीक है। 0 टू LA, 0 टू LA और y/L टू y/m, LA टू MA, ठीक है भाई, ठीक। ये तो अब ऐसे शंटिंग वाले केसेस आपको मिलेंगे ज़्यादा। ये पहला वीडियो था, इसमें 3 एग्जाम्पल्स हमने आपको सिखाए, जिसमें पहला वाला बहुत सिंपल लिया था, शंटिंग नहीं था उसमें, और दूसरे एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दो भागों में बढ़ गया ड्यू टू शंटिंग। शंटिंग समझ रहे हैं ना, कि जो भी स्ट्रिप आप ले रहे हो उसके सिरे, जितनी भी स्ट्रिप रीजन में ले सकते हो, जितनी भी स्ट्रिप, देखो ये तो हम कुछ 1 2 3 4 5 6 बनाए, लेकिन आप बहुत अनगिनत स्ट्रिप, पतली है स्ट्रिप की चौड़ाई बहुत पतली होती है, ले सकते हो। फील करना है कि सभी स्ट्रिप का लेफ्ट एंड एक ही ट्रैक पर है क्या, हाँ। सभी स्ट्रिप का राइट एंड एक ही ट्रैक पर है क्या, ना। यहाँ से यहाँ तक तो एक ट्रैक पर है, लेकिन इसके नीचे ट्रैक देखो बदल गया, इस ट्रैक पर आ गया ना, तो इसको बोलते हैं ट्रैक चेंज करना, शंट करना, शंट हो गया। जैसे रेलवे में एक पटरी से दूसरी पटरी पर गाड़ी चढ़ाते हैं जब, तो कहते हैं शंटिंग हो रही है। शंटिंग हो रही मतलब ट्रैक चेंज हो रहा है, ट्रैक बदलने को शंटिंग कहते हैं। तो उसी शंटिंग वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर एक बार में मान लीजिए कोई चीज़ आपके समझ में कम आई हो, तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, तब तक देखते रहिए जब तक पूरी बात क्लियर ना हो जाए। क्योंकि अगर यहीं पे अगर कुछ फंसा रह गया तो फिर अगले वीडियो में फंसा ही रहेगा और निकलेगा नहीं। और मैं फिर आपको बता दूं कि आप अपनी बुद्धि इसमें ना लड़ाइएगा। या तो बहुत आप ट्रेंड हैं तो फिर ट्रेंड रहिए, इस वीडियो को ना देखिए। और अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ उससे ट्रेंड होइए, अपनी बुद्धि ना लगाइए। पता चला आप अपनी बुद्धि लगा के हमको कमेंट करें आप कमेंट बॉक्स में कि ये गड़बड़ी हो गई। हम ऐसे बगलोलई से बहुत चिड़ मस्ती है। ट्रेनिंग ले रही हो तो कायदे ट्रेनिंग लीजिए। थैंक यू वेरी मच।